तो जहां जहां भीड़ जुटी है अब तक बीते एक साल में, वहां वहां कोरोना ने क्या रूप दिखाया उससे हर कोई वाकिफ है। और इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि पंचायत चुनाव में जो आज हुआ जमीन पर, वहां पर हालात किस तरीके के बने। उबैदुर रहमान हमारे साथ लगातार बने हैं, नितिन है, रतीश है। रतीश, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। कानपुर में आज पूरे दिन में आपने क्या देखा? मतदान का उत्साह तो था, लेकिन कोविड गाइडलाइंस की चिंता जनता या फिर प्रशासन में किसी में देखने को मिली, या उसको लेकर फुल लापरवाही थी? रतीश, आप सुन पा रहे हैं क्या? तो रतीश के पास जाएंगे, नितिन का रुख कर देते हैं। नितिन, आपसे भी वही सवाल है, मतदान का उत्साह ज्यादा था या फिर कोविड गाइडलाइंस की चिंता? प्रशासन या आम जनता, किसी में ये चिंता दिखी कि कोरोना से भी बचें? तो नितिन से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, उनकी आवाज नहीं आ रही। उबैदुर रहमान का रुख करते हैं। उबैदुर रहमान, रामपुर में हालात क्या थे? वहाँ पर भीड़ जो है थी बहुत ज़बरदस्त थी, और यही वजह रही कि पूरे दिन में जो 6 बजे तक का आंकड़ा आया है वो 68.52% मतदान रामपुर में हुआ है। लेकिन जहाँ जहाँ हम गए, जिस पोलिंग स्टेशन पर हमने देखा, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। जो पोलिंग बूथ बनाए गए थे उसके बाहर कहीं पर भी सर्किल जो है वो नहीं बनाए गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा था और ना ही सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हो रहा था। एक वजह इसकी ये भी रही क्योंकि जो वोटर थे उसको, एक वोटर को 4 कैंडिडेटों को मत देना था, यानी कि 4 बैलेट पेपरों पर उसको स्टैंप लगानी थी, 4 बैलेट पेपर उसको रिसीव करने हैं, उस पर सिग्नेचर करने, उसके बाद उन पर मोहर लगाना। तो काफ़ी समय लग रहा था, जिसकी वजह से मतदाताओं की काफ़ी लंबी लाइनें लगी रहीं और गर्मी का मौसम था। तो ऐसे में एक पीठासीन अधिकारी की तबीयत भी ख़राब हो गई थी एक गाँव में। उसके बाद कुछ देर मतदान वहाँ रुका रहा और उसके बाद मतदान शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात इस चुनाव में, पंचायत चुनाव में, यह है कि पिछले साल जो कोरोना की लहर थी उसमें गांव में बहुत ज्यादा असर नहीं था, लेकिन इस बार असर नहीं था, लेकिन इस बार गांव में असर है। गांवों में रतीश, तमाम क्या लोग यही हालात जा रहे हैं, बाहर से कानपुर लोग में भी थे कि प्रशासन को इस बात की चिंता ज्यादा थी कि मतदान पूरा करवा लिया जाए और जल्दी जल्दी सारी वोटिंग खत्म करवा ली जाए? कोरोना की चिंता नहीं है? देखिए, प्रशासन को ये जिम्मेदारी तो है कि मतदान हो और अच्छे प्रतिशत में मतदान हो, और शायद इसीलिए 5 बजे तक का डेटा जो है वो 60% आया है। और कई सारे ब्लॉक हैं जहाँ ब्लॉक में अभी भी मतदान, चूँकि लोग लाइन में लगे हुए थे, आपसे कुछ देर पहले वहाँ पे ख़त्म हुआ है। फाइनल डेटा नहीं आ पाया है, लेकिन प्रशासन के ऊपर निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि भारी मात्रा में मतदान हो। लेकिन मतदान के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस का पालन कराना भी प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी थी। सबसे पहली बात अगर कहें तो मतदान केंद्र में जब मतदाता एंटर करता तो उसकी थर्मल स्कैनिंग की जानी थी, लेकिन और इसके लिए 2 लोगों की ड्यूटी लगाई। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी ज्यादा निष्क्रियता क्यों? नितिन, क्या यही स्थिति आगरा ने भी देखी जो मुरादाबाद, रामपुर और कानपुर में हुआ? देखिए, बिल्कुल जैसे इस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं, चाहे वो मुरादाबाद का सीन रहा हो चाहे कानपुर का, कमोवेश वही तस्वीर आगरा की निकल कर सामने आई है। हवा में मौत घूम रही है, लेकिन फिर भी लोग मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। कैमरा चलता है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होती है, पुलिस की लाठियां बाजती है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होती है। कैमरा बंद, पुलिस एक तरफ हुई, फिर से लोग वही झुंड बना के जिस तरह से जानवर खड़े हो जाते हैं ऐसे खड़े हुए नजर आए। और यही वजह है कि आगरा में आज 295 केसेस देखने को मिले हैं। तो कुल मिला के आगरा अलार्मिंग सिचुएशन की ओर बढ़ रहा है। और ये कहा जाए तो बड़े शब्द नहीं होगा कि कल को जिस तरह से जो राजधानी लखनऊ की स्थिति बनी हुई है, क्या वो आगरा की बन जाए, फिर से आगरा वुहान जैसा कहा जाने लगे। बिल्कुल, ये डर बना हुआ है क्योंकि न तो प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, न ही आम जनता को। आप तीनों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। तो यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि भीड़ की गंभीरता को जिसने नहीं समझा, जिसने हल्के में लिया, उसके साथ कोरोना ने क्या हश्र किया। पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, फौरन हाजिर होते हैं।